प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, भक्तों की जय। प्यारे मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, पिछले धारावाहिक में भगवान कहते हैं हम सुमरन करते हैं, यानी कि प्राणी जो सुमरन करता है वो भी मिथ्या चला जाता है। इसके आगे की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। यानी कि भगवान ने बतलाया था पिछले एपिसोड में जो बताया गया था, तत्पश्चात या तो काम पर लग जाएगा, रात्रि के समय विश्राम करने लग जाएगा, और प्रातःकाल मल मूत्र के रूप में त्याग कर दिया तो मिथ्या चला गया ना। हम सुमरन करते हैं तो भी मिथ्या चला जाता है। आगे की कथा अब प्रारंभ हो रही है, कृपया ध्यान से सुनिए। या तो हम कुछ पाने की इच्छा से सुमरन करते हैं, या फिर हरि दर्शन की कामना करते हैं। जिस प्राणी को अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ जाता है। बात प्रेत जूनी से बचने की, प्रेत जूनी तो केवल कर्मों के फल स्वरूप मिलती है। यदि आप जीवन काल में रहकर अच्छे कर्म करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तो मरण उपरांत अच्छी प्रेत जूनी प्राप्त होती है। जैसे पीर पैगंबर पूजन्य स्थान समाधि इत्यादि में रहकर भी लोगों का कष्ट हर लेते हैं। यदि आप प्रेत जूनी में ना जाएं, उसके लिए आपको आत्मा की शुद्धिकरण करनी होगी। आपको वो सब कर्मों को कम करना होगा जो मिथ्या चले जाते हैं। यह निश्चय आपको जीवन काल में रहकर ही लेना होगा। जो आत्मा अशुद्ध के कारण भटक जाती है उसी को प्रेत जूनी कहते हैं। जो तृष्णा के वशीभूत रहती है, जो अंत तक चित्र तृष्णा यानी कि तरह तरह की सोच विचार तृष्णा का त्याग नहीं कर पाते, वही आत्मा अंतिम क्षण में अपने गुनाहों के कारण सजा के तौर पर प्रेत जूनी में रहकर सजा का भुगतान करते रहते हैं। यदि आप प्रेत जूनी में नहीं जाना चाहते हैं तो सभी प्रकार के स्वादों का त्याग करना होगा। जैसे भोग विलास, मांस मदिरा, ईर्षा, वैर भाव, जलीस, काम क्रोध, मोह माया, इनका त्याग कर प्रभु के नाम सुमरण से आपको पितृलोक की प्राप्ति होगी। पितृलोक में देवता गण सत्संग करते हैं। कभी कभी जैसे एकादशी पूर्णमासी के अवसर पर पितृलोक में करोड़ों की संख्या में पितृ आत्माओं की संबोधित करते हैं। यानी कि पितृ आत्माओं स्वरूप भगवान उन सबको संबोधित करते हैं और संबोधित करके सत्संग करते हैं। वहां से आपको मानुक जूनी प्राप्त होती है। जो प्रेत जूनी में प्रवेश करते हैं उन्हें भी जूनी प्राप्त होती है, परंतु मानुक जूनी छोड़कर दंड देने की जूनी प्राप्त होती है। इतना सुनकर प्रेत आत्मा यानी सूक्ष्म प्राणी की शंका का समाधान हुआ और हरि कुछ क्षण के लिए अंतर ध्यान हुए। जत करे मत फल पावे, अर्थात हरि कृष्ण नारायण बोले, हे भोले प्राणी, तुमने पेड़ तो बहुत लगाए परंतु
कांटों के, तो फल की इच्छा क्यों? इसलिए प्राणी जो तुमने बोया वही काटोगे। जो तुमने इस संसार में आकर अच्छे बुरे कर्म किए, जो अच्छा कर्म किया उसका अच्छा फल प्राप्त हुआ, और जो अनजाने में बुरा कर्म हुआ उसका भी फल प्राप्त हुआ। और जो बुरे कर्मों से जुड़ा रहा उसका ही फल जीवन काल में रहकर भोग पान किया। केवल मिथ्या चीजों की तरफ तुम्हारा ध्यान लगा रहा, केवल हरि को पाने की इच्छा तेरे मन में नहीं आई। यदि भूले भटके आई भी होती तो उस सुमरण में भी तेरा स्वार्थ छिपा हुआ था। इसलिए प्राणी केवल मैं और तुम, बाकी सब व्यर्थ। यदि विधि का विधान है, इसलिए प्राणी को सारे बुरे कर्मों को त्याग कर यदि मेरा ही गुणगान किया होता, तो अंत समय में जब तेरे शरीर ने जवाब दे दिया, ना तो अब तेरी जुबान पर वो स्वाद है कि तू शुद्ध मीठी वाणी का उच्चारण कर सके, ना तेरे मुंह में वो दांत है जो उचित शाकाहारी भोजन प्राप्त कर सके। अब तो तेरे हाथ पांव ने भी काम करना बंद कर दिया है। तेरे शरीर की खाल ने तेरे शरीर का मांस छोड़ दिया है और हड्डियों ने मांस छोड़ दिया, यानी कि जो तेरे शरीर के ऊपर खाल की परत थी उस मांस ने छोड़ दी और तेरी खाल बिल्कुल मुलायम हो गई और बड़े हाथ से ऊपर नीचे हो जाती है। और हड्डियां जो होती है, जिन्होंने मांस को पकड़ रखा था, मांस छोड़ दिया है। अब चरपाई पर लेट कर असहाय बेसहारा होकर अपने गुनाहों के बंधन से मुक्त होना चाहता है प्राणी, परंतु तू इस वक्त अपना बोझ भी नहीं उठा पा रहा है। अब तेरा मांसाहारी भोजन, मदिरा, धूमपान इत्यादि तेरे कोई भी किया हुआ कर्म तेरे काम नहीं आ रहा है। हाँ, यदि तुमने अपने जीवन काल में रहकर कोई स्थान बनाया होता तो आज तेरी यह दशा नहीं होती, क्योंकि तुमने केवल स्थूल देह के लिए ही कर्म किया जो मिथ्या है। वो तेरे किसी काम का नहीं और ना ही किसी काम में आया। अब तेरी आत्मा यानी सूक्ष्म प्राणी अपना अपना स्थान ढूंढ रही है, लेकिन ना तो अब हरि है ना ही तेरा बल। कारण अब तो जैसे कर्मों में तू लिप्त रहा, उसी प्रकार से तेरे कर्म ही तेरे दुश्मन बन गए और तेरा अगला जन्म भी व्यर्थ हुआ। हाँ, अंतिम क्षण में भी अपने सारे कर्मों को त्याग कर केवल मेरा ही सुमरण किया होता तो तुझे देवलोक की प्राप्ति होती और इस जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती। इसलिए हे सूक्ष्म प्राणी, जैसा कर्म किया वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य जत करे मत फल पावे। यह प्रभु की वार्तालाप सुनकर प्राणी मैं बेबस हुआ। प्राणी यह है प्रकृति के गुणगान, यानी कि भगवान हरि बोले मैं बेबस हुआ प्राणी, यह है प्रकृति के गुणगान। यथार्थ हरि बोले हे निर्बल प्राणी, मुझे तुझ पे दया आ रही है, क्योंकि तूने मानुक जन्म पाने के लिए हर पल मुझसे गुहार लगाई कि हे जगत के हरिनाथ, मैं मानुक जन्म में तेरा कर्म समझकर सभी कर्म करूंगा, परंतु अंतरकरण में केवल हरि ही होंगे। तेरा नाम का ही सुमरन चलेगा, परंतु तूने
इस संसार के सत्य को नहीं जाना और इस भौतिक संसार के सुख दुख के मोह जाल में फंसकर इस भव सागर में उलझकर अपनी जीवन धारा को ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर सारे मार्ग बंद होते हैं। इधर भी खाई उधर भी खाई, भव सागर से निकलने का एक ही मार्ग है, हरि शरण। परंतु ऐ मानुष, तू प्राकृतिक के गुणों के कारण बेबस हुआ, जिस गुणों में ऐसी तीव्र गति की कश्ती है जिसको रोक पाना असंभव है। जिस प्रकार से प्राणी तू प्राकृतिक के गुणों के कारण मोह माया में फंसा रहा, परंतु तेरी तृष्णा कभी समाप्त नहीं हुई, इसी प्रकार से प्राणी मैं भी प्राकृतिक के गुणों के कारण मजबूर हूं, बेबस हूं। जब तक मेरा प्रकाश तेरे शरीर के अंदर था, विराजमान था, अब केवल तेरा ही तुझ में है जो इस वक्त असहाय और मजबूर है। जब तक मैं तेरे अंदर था तभी मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन काल में रहकर तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर सकता था और तुम्हारी आत्मा जो अजय अमर है उसे जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त कर सकता था। प्राकृतिक के नियमों को मैं नहीं तोड़ सकता था। इतना कहकर हरि अंतर ध्यान हुए। यह सुनकर सूक्ष्म प्राणी यानी अजय अमर आत्मा निढाल होकर प्राकृतिक के गुणों के समक्ष रोने लगी। सूक्ष्म आत्मा के इस तरह बिलखता असहाय बेसहारा देखकर भगवान हरि मुस्कुराए और कहा, हरि बने दया के पात्र जब बह नीर से नीर। भगवान ने कहा क्योंकि एक समय फिर बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने से भगवान के मन में दया आ जाती है और भगवान श्री कृष्ण दया के पात्र हैं। तो भगवान ने ऐसी दुर्दशा देखकर, असहाय बेसहारा देखकर भगवान हरि मुस्कुराए और कहा, हरि बने दया के पात्र जब बह नीर से नीर। यानी कि यहाँ पर मैं इस प्रसंग का उदाहरण आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा हरि बने दया के पात्र, भगवान को दया आई और वो उनके हाथ में जो खीर का पात्र था वो अपने भक्त को देने के लिए बेताब हो गए। कैसे? जब नीर से नीर बहे, यानी कि इतनी भक्ति में विलीन हो जाओ कि आपके नैन भर आए, प्रभु की विरह में आपके भल भल आंसू बहने लगे। तत्पश्चात भगवान हरि उपस्थित हो जाते हैं, मन आपकी आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है। तो नीर से नीर बहे और भगवान कहते हैं, यथार्थ हरि श्री हरि नाथ हरे कृष्ण परम सत्य श्री नारायण भगवान हरि श्री नाथ मानो की यह दशा देख नहीं पाए। मानो ऐसा लग रहा था कि भगवान हरि स्वयं इस संकट में पड़ गए हों। इतना तेज प्रकाश कोमल हृदय ऐसी दया भरी दृष्टि से मुझ असहाय प्राणी को निहार रहे हैं। मतलब भगवान को दया आई और भगवान टकर टकर ताकने लगे कि मैंने संसार की रचना जरूर करी, नियम जरूर बनाया, नियम के बंधनों से बांध के रखा, परंतु मेरी बताए हुए मार्ग पे ये प्राणी चल नहीं पाया। क्योंकि भगवान ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण इंसान के लिए, प्राणी के लिए
जब सूक्ष्म प्राणी ने ये पूछा था कि हरि महाराज, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, हम क्या करें? ध्यान लगाते ध्यान नहीं लगता, इस भौतिक संसार की मोह माया में हमें घेर रखा है। हम इस मोह माया के जाल को तोड़कर कैसे बाहर निकले? भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे मानुक, हे प्राणी, हे भक्ति का आधार, मन तेरा अपने आप निर्मल हो जाएगा, आत्मा के अधीन हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रत्येक प्राणी को अपनी इंद्रियों का वशीकरण करना चाहिए, अन्यथा जब तक इंद्रियों का वशीकरण नहीं होगा, बहुत दुर्लभ है मुझ तक पहुंचना, मन को एकाग्र करना। इंद्रिय तो अपना काम करेगी, लेकिन इंद्रियों को अपने अधीन कर लो। जब अंतर आत्मा के अधीन इंद्रियां हो जाती हैं, तो यदि आपको ध्यान योग में आप खोए हुए हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मूत्र त्याग करने की अवस्था आ गई, वो मूत्र त्याग करने की आवश्यकता कभी नहीं आएगी। जल कहता है, जल देवता कहता है, प्यास लग रही है, मुझे पानी पी, प्यास लगी है, ये बाधाएं इंद्रियों की है। जब इंद्रियां आपके वशीकरण में हो जाएगी, तो आपकी बिना इजाजत से ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, और ना ही मलमूत्र का त्याग करने की इच्छा होगी, ना आपके पेट में गैस बनेगी, और मन आपका बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। ऐसा चित्त करने के लिए इंद्रियों का वशीकरण बहुत परम आवश्यकता है। और ये कैसे होगा? मैंने कई बार इसमें प्रसंगों में बतलाया कि जब आपका ध्यान भगवान की तरफ लगेगा, तो इंद्रियां अपने आप ही नतमस्तक हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलो, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान इतना तेज, मतलब सूक्ष्म देख रहा है, इतना तेज प्रकाश, कोमल हृदय, ऐसी दया भरी दृष्टि से मुझ असहाय प्राणी को निहार रहे हैं, और मैं दोनों हाथ पसारे एक टक लगाए अपने समक्ष प्रभु को देख रहा हूं, और इस दया भरी दृष्टि को देखकर मेरा धीर बंधने लगा है, और मेरी व्याकुलता कुछ कम होती जा रही है। बस मेरा मन, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरी आत्मा यही कामना कर रही है कि इस प्रकार मेरे स्वामी मेरे समीप खड़े रहे, और मैं अपने स्वामी को इस तरह निहारता रहूं। मेरा सारा जीवन अगर प्रभु की भक्ति में व्यतीत होता, तो आज मेरे कर्मों अनुसार आज मुझे किसी और जूनी में नहीं जाना पड़ता, और मुझे हरि शरणागत प्राप्त होती, और फिर हरि प्रसन्न होके मुझसे कहते कि इस पूरे विश्व में ऐसी कोई स्थान नहीं है जहां पे मेरी शरण ना हो, जहां पे मेरे चरण ना हो, जहां पे मेरी शरणागत ना हो। तू बोल मानुक, तू किस लोक में जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है? भाई मैं तो कैलाश पर्वत में रहना चाहता हूँ, कितना आनंद आएगा, है? भगवान कहेंगे तथास्तु। तो शरणागत प्राप्त होती, और फिर मैं अपनी स्वयं अपनी इच्छा अनुसार प्रभु के बताए हुए कार्य में अपना सूक्ष्म देह में ही कर्म करता। जैसे हरि की इच्छा अनुसार किसी भी हरि भक्त का संकट मोचन के लिए मैं उसके द्वार पर जाकर उसको अति सुंदर ज्ञान प्रदान कर उसके कार्य संपूर्ण करके फिर हरि की शरणगत में रहकर हरि सुमरण करता। मित्रों, अब मैं यहाँ पे इस प्रसंग को यानी कि इसका उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। बड़ा आनंदमय है, प्रचंड था ये। परम आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? जीवन
मृत्यु का जब अंत हो जाता है, जब पार्थिव शरीर को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो आत्मा का क्या होता है? ये आम साधारण प्राणियों के अंदर इस बात की बहुत ज्यादा सोच होती है कि मरने के बाद किसने ऐसी स्थिति देखी है, मरने के बाद किसी ने कुछ नहीं देखा, क्या होगा? ये सोच मित्रों अपने अंदर से निकाल दो कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। भगवान दर्शनाथ हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर मुझे पावर, मुझे शक्तियां प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा? ये दुनिया भर के परम आनंद क्या होता है? आनंद क्या होता है? आनंद क्षणिक होता है, परम आनंद समाप्त नहीं होता। यदि जीवन काल में रह के आपने परम आनंद की प्राप्ति कर ली, मान लीजिए आपको भगवान हरि बड़े प्रसन्न आए, या आपको गणेश जी बड़े प्रसन्न आए, या आपको भोलेनाथ बड़े प्रसन्न आए, कोई भी देवता गण, परमात्मा और देवताओं में अंतर है। देवता गण सेवादार होते हैं और हरि स्वयं संसार के मालिक हैं। तो आपका मनपसंद देवता कौन है? आप कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, या शिव की पूजा करते हैं? आप जो भी आपका आराध्य है, जिसमें आपका चित्त लगता है, आप उसी में अपना सुमरन का समय निकाल लीजिए ना। मान लीजिए एक मेरे को किसी के माता पिता के दर्शन हो रहे हैं, वो जब इस भाव को सुनते हैं तो वो अति प्रसन्न होते हैं। तो जो बुजुर्ग आदमी होता है, जिसकी उम्र हो जाती है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उत्तम भोजन की प्राप्त करे, आराम से बैठे, किसी वृक्ष के नीचे बैठे, आप कुर्सी पे बैठ जाइए, आप लेट जाइए, आप परमात्मा का ध्यान करके सिर्फ उसका सुमरण कीजिए, उनको अपने ध्यान में ले आइए और 24 आवर्स वही कीजिए, तो अज्ञानता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो परम आनंद की मैं बात कर रहा था कि परम आनंद जो होता है वो क्या होता है। अगर आपने जीवन काल में रह के परम आनंद की प्राप्ति कर ली, तो स्वयं आपको परम आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? परम आनंद की प्राप्ति आपको ऐसे होगी कि जो चीज दुर्लभ है, जो चीज आप छोड़ नहीं सकते, उसका हल्का फुल्का त्याग आपको करना पड़ेगा, और वो है मोह माया, वो है प्राकृतिक की देन है, वो है इस भौतिक संसार से प्यार करना। भौतिक संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अजय अमर हो, सबकी सब नाशवान है, यहां तक कि आपका शरीर भी नाशवान है। केवल आत्मा स्वरूप भगवान का नाम अजय अमर है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो मिथ्या नहीं जाता। आपने बातों बातों में 1,00,000 बारी सुमरन कर दिया तो उसका भी फल आपको मिलेगा, क्योंकि फिर इंद्रियां आपकी वही पूरी की पूरी इंद्रियां उसमें रस में हो जाएंगी कि भाई ये तो राधा के मोह में फंस गए, ये भगवान श्री कृष्ण के मोह में फंस गए, तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण, तो एक बार बोल दो ना राधे राधे। राधा मोह भी बड़ा, यानी कि कहते हैं कि राधे राधे बोलेगो तो शाम चले आएंगे। जैसे मर्जी ढालो, वो इंद्रियां भी कुछ समय के पश्चात सुमरन करने लग जाएंगी। और उसकी निशानी क्या है? आप कहते हैं कि यार गुरुदेव तो हमारे भाव जो है बढ़ा देते हैं, फिर उसको बतला देते हैं, सब कर देते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है। लो हम एक विद्या और बतला देते हैं आपको। आप सुमरन कीजिए 1.25 महीने पूरे। 1.25 महीने में आपने कोई कीर्तन, कोई भजन, कोई भी अपने मुख के द्वारा ऐसे अल्फाज नहीं निकालने। सब चीज का आप 1.25 महीने के लिए त्याग कर दो। ईर्षा, बैर भाव, जलीस, जो भी बैन लगा हुआ, ये सबको त्याग करके, अगर आपको कोई परिवार में रुष्ट करता है तो आपको असर नहीं होना चाहिए। आप एक ही परमात्मा का नाम अपना लीजिए जो आपके मन पसंद हो,
ओम नमो भगवते वासुदेव का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो शिवाय का भी कर सकते हैं आप। ओम नमो नारायण का भी कर सकते हैं आप। ओम नमो कृष्णाय नमः भी कर सकते हैं आप। राधे राधे भी बोल, जो आपको अच्छा लगे, सुविधाजनक लगे कि यार ये नाम मुझे बहुत पसंद है। श्री राम, क्योंकि हनुमान जी श्री राम वो का उच्चारण करते थे। आप 1.25 महीने सब कुछ भूल के हल्का भोजन कीजिए, 2 समय आप भोजन प्राप्त कीजिए, चाय का सेवन कम कीजिए, जल पीजिए, अपनी आत्मा को तृप्त रखिए, बाहर का खाना पीना मत खाइए, अशुद्धता आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, शुद्ध वातावरण बना लीजिए और पूरे 1.25 महीने यानी कि 40 दिन तक केवल सुमरन चलना चाहिए। आप कार पे जा रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप साइकिल पे जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, आप बच्चों से बात करते जा रहे हैं, लेकिन अंदर सुमरन वही चल रहा है। जब आप इतने विलीन हो जाएंगे हरि सुमरन में, तो उसका फल मैं बतलाता हूं कि आपकी इंद्रियों का वशीकरण हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ को उठाना है, हाथ का कोई भी भाग हो, पैर का कोई भी भाग हो, शरीर का कोई भी हिस्सा हो, आप अपने कान में लगा लेना। आपके अगर आपने हाथ लगाया तो हाथ में से वही निरंतर जाप निकल रहा होगा, मतलब आपकी इंद्रियां भी जो है वो भी करेगी। आप मल मूत्र का त्याग कर रहे होंगे तब भी वो सुमरन चल रहा होगा। और बोलो, सांच को आंच की आवश्यकता नहीं है, करके देख लो। आप फंस गए ना यार, 1.25 महीने यार कैसे करेंगे? अरे करेंगे क्या, तुम्हारे को बंदिश क्या लगाई? मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मैंने क्या मना किया आपको? भोजन करना है, चाय पीनी, शरबत पीना, जो मर्जी करो, लेकिन ईर्ष्या, बैर भाव, मोह माया, क्रोध सब त्यागना है। गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको, किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी की बातों का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज चलनी, आप चलते आ रहे। कोई रास्ते मित्र जय जय कृष्णा प्रभु, राम राम जी राम, बस चलता रहेगा। अंदर राम राम श्री राम करते जाओ, अपना मौज लेते जाओ। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ईश्वर को अपने से अलग समझता रहा अब बोल रहे हैं भगवान कि परंतु मैं अपने अनमोल जीवन काल में रहकर ईश्वर को अपने से अलग समझता रहा। क्यों? ईश्वर तो हमारे अंदर विराजमान है, और ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या रूप धारण किए। कभी योगी बना, कभी सन्यासी बना, और कभी तिलकधारी बनकर द्वारे द्वारे पे भिक्षा मांगने का ढोंग रचाता रहा। कभी मंदिर के द्वारे पर, कभी गुरु की चौखट पर गुहार लगाई, परंतु जब अंत समय आया तो हरि श्री नाथ साक्षात दर्शनाथ हुए। प्रभु का बसेरा तो आत्मा में प्रकाश स्वरूप मेरे शरीर में ही विराजमान थे, और ईश्वर ने मेरे अंधकार को जीवन में ना जाने कितनी बार समा करके मुझे दया का दान दिया होगा। मृत्यु के बाद भी मेरे जैसे पापी पर भगवान दया करके दया की भीख दे रहे हैं। इसी प्रकार मेरे प्रभु ने मुझ पे दया की दृष्टि डाल दी, और मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आंखों में निर्मल गंगा नीर देखकर प्रभु के भी नीर भर आए, और नीर से नीर बहने लगे। यह देखकर जब सूक्ष्म प्राणी की क्या दशा हुई सुनिए। जब चुभन लागे सुई, जब चुभन लागे सुई, जैसे सूल दिलन के पारम पार। यानी कि जब चुभन लागे सुई, एक छोटी सी सुई तो हल्की सी होती ना, जब वो सजा मिलती है तो चुभन लागे सुई, जैसे सूल दिलों के पारम पार। के एक मात्र सुई ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सूला किसी ने
मेरे शरीर से आर पार कर दिया हो। यथार्थ परम सत्य श्री नारायण की आंखों में नीर गंगा देखकर मुझे मेरे बुरे कर्म याद आने लगे और मैं अपने बुरे कर्मों को देखकर सोचकर याद कर रहा हूं, जैसे बड़े स्वाद से शाकाहारी भोजन को छोड़कर मांसाहारी भोजन को बड़े स्वाद से ग्रहण किया और जरा सी खुशी का दुख के समय अपने आप को मदिरा पान में डुबो के रखा, केवल अंधकार को ही प्रकाश मानकर इसी आनंद को मानकर चलता रहा और परम आनंद को भूल गया और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और बैर भाव प्रेम के नाम पर स्वार्थ और अपने आप को धोखा देता रहा। पिछले में भी आपको परम आनंद की बात कही थी और इस बार भी परम आनंद की बात हो रही है। जो प्राणी परम आनंद को प्राप्त हो जाता है फिर हरि के शरणागत में जाके उसकी अपनी स्वयं इच्छा से वो चाहे तो किसी जूनी में जा सकता है, किसी राजा जूनी में, पंडित में, विद्वानों के यहाँ, साइंटिस्ट, कुछ भी कहीं भी वो अपनी स्वयं इच्छा का मालिक हो जाता है। फिर जो बहुत ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं वो परमात्मा से कहते हैं, हे नाथ मैं आपकी शरणागत में आया हूँ और मुझे तो परम आनंद की प्राप्ति है। यदि मैं इस भूलोक में गया तो परम आनंद छूटकर केवल आनंद ही रह जाएगा और आनंद क्षणिक भर का होता है। इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरणागत में रहूंगा और आपके बताए हुए मार्ग पे चलूंगा। आपकी सृष्टि के लिए मैं काम करूंगा। आप जिस व्यक्ति के लिए मुझे आज्ञा देंगे कि ये मेरा भक्त है, ये बहुत बेचैन है, इसको जाओ इस तरीके से इसके कर्म से छुटकारा पाओ, तो मैं उसको ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान देके और काम से निर्वत होके अदृश्य रूप में मैं सारा कार्य करूंगा और फिर भगवान के पास अपनी वापसी में क्षण भर में पहुंच जाऊंगा। इसको कहते हैं परमानंद। तो शुरू हो जाइए परमानंद की प्राप्ति के लिए। कितना आनंद आता है अगर परमानंद की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से आपको हो जाए तो हवा में लहराते रहोगे, जल में अदृश्य होके घूमोगे, पहाड़ों पे घूमोगे, भगवान के बताए हुए मार्ग पे कभी इंद्रलोक में जाओगे तो कभी चंद्र में जाओगे तो कभी सूर्य में प्रवेश कर जाओगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो और अपने आप को धोखा देता रहा, चंद दौलत के मद में चूर होकर लूटपाट की धोखा धड़ी अपने आप से धोखा देता रहा। किसी को लूट के धोखा दिया, किसी को झूठ बोल के धोखा दिया, किसी दूसरे प्राणी को मन आत्मा को ठेस पहुंचाता रहा और हरि को भूल बैठा और अपने माता पिता से पहले भोजन किया और कभी हरि से जुड़ने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग मैं बतला रहा हूँ। मेरे कई शिष्य ऐसे हैं जो वास्तव में सब प्रथम अपने माता पिता को भोजन कराते हैं, अपनी अर्धांगिनी से पूछते हैं कि पिताजी ने भोजन किया, माताजी ने भोजन किया, बच्चों ने भोजन किया, तत्पश्चात वो भोजन करते हैं। इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। और कभी हरि से जुड़ने की कोशिश नहीं की और अपने माता पिता से पहले भोजन किया और कभी हरि से जुड़ने की कोशिश नहीं की। यह सब काला चिट्ठा देखकर वो भी मेरा किया धरा सब हरि जी के रजिस्टर्ड में दरस था। यह देखकर मेरा सूक्ष्म देह मेरे दिल मन आत्मा को ऐसा आभास हो रहा था जैसे मुझे मेरा स्थूल देह प्राप्त हो रहा हो और मेरे ही कर्मशूल बनकर मेरे हृदय को
तार तार कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि मेरे एक गुनाह हजारों सूल के बराबर मेरे दिल को चीरते जा रहे हैं, फिर भी ईश्वर मुझ पे दया कर रहे हैं। यदि मैंने गुरु की शरण ली होती तो मैं अपने अपने जीवन काल में ही ईश्वर की शरणागत प्राप्त कर लेता, क्योंकि गुरु के द्वारा ही मार्गदर्शन मिलता है। बिना गुरु के, बिना आज्ञा के, जैसे आपने स्कूल में, पाठशाला में आप पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में 10वीं में, तो एक ही कमरे के अंदर 35 40 45 50 बच्चों का उसमें क्लासेस लगती है और सब लोग डेस्क पे बैठते हैं। और जब कोई थोड़ा सा लेट हो जाता है या फिर बाथरूम जाता है तो वो टीचर से पूछता है, तो फिर वो टीचर कहता जाओ। फिर जब वो गेट से अंदर आता तो मैं आई कमिंग सर, वो आने की भी आज्ञा लेता है। तब टीचर कहता है यस, तब जाके वो अपने स्थान पर बैठ। इसलिए बिना गुरु के आप डायरेक्टली ईश्वर से जुड़ना चाहे तो आपको दूर से ही भगा दिया जाएगा। आप अपने मियाँ मिट्ठू बनोगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये हरि का नियम है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और इस जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती और मेरा सूक्ष्म देह कभी नहीं भटकता और अपने अपने जीवन काल में ही ईश्वर की शरणागत प्राप्त कर लेता और धन धन्य हो जाता। मेरा जीवन काल और इस भव सागर के जंजाल से पीछा छूट जाता और इस जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती और मेरा सूक्ष्म देह कभी नहीं भटकता और मुझे राम के वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता और राम हरि कृष्ण के कार्य में मैं लिप्त हो जाता। यथार्थ हरि नाथ के चरण कमल में मैंने अपने आप को अर्पण किया और हरि श्री नाथ के समक्ष नीर बहाने लगा। तब हरि प्रसन्न हुए और कहा, सुनो तुम क्या चाहते हो। जब ऐसी मधुर वाणी मैंने सुनी तब मेरा धीर बंध गया और मैंने अपनी शुद्ध आत्मा से कहा, मैं कहाँ जाऊं बता दे एक बार। भगवान से कहने लगा सूक्ष्म प्राणी, मैं कहाँ जाऊं बता दे एक बार। जब मुझ पर दया कर नीर पहुंचे हरिहर नाथ। जब भगवान के सामने शुद्ध आत्मा से कहा, मैं कहाँ जाऊं बता दे एक बार। जब मुझ पर दया कर नीर पहुंचे हरि हरि हरनाथ। भगवान ने उसके अपने हाथों से नीर पहुंचे। यथार्थ प्रभु के श्री चरणों में चरण पकड़कर हरि से मैंने गुहार लगाई और अपने नैनों की गंगा से, गंगा नीर से प्रभु के चरण पसारे और हरि से गुहार लगाते हुए मैंने कहा, हे जगत के परम दाता, आप ही पूरी पृथ्वी के, पूरे संसार के कर्ता धर्ता है। आप ही बतलाए हम तुच्छ प्राणी आपकी शरण छोड़कर कहाँ जाए। इस भूलोक में आपकी चरण धूली मिल जाती तो आज हमारा जीवन संवर जाता। अब मैं असहाय बेसहारा सूक्ष्म प्राणी आपका गुनहगार आपकी शरण में खड़ा होकर भीख मांगता हूं कि आप अपनी चरणों की धूली बना लो प्रभु, ताकि इस प्रेत जूनी से छुटकारा मिल जाए। मुझे अपनी शरण में ले लो स्वामी, एक बार मुझे इस नरक से निकालो प्रभु। मैं 84 लाख जूनियों में नहीं भटकना चाहता। मुझ पे दया करो
जब इतनी गुहार सूक्ष्म प्राणी ने लगाई तो भगवान के मन में दया आ गई और हरि ने सूक्ष्म प्राणी को दोनों हाथों से उठाया और अपने स्पर्श से नीर पहुंचे, यानी कि उनको छूकर सूक्ष्म प्राणी के नीर पहुंचे और अपने गले से लगाते हुए कहा, हे सूक्ष्म प्राणी मेरी बात ध्यान से सुन। सूक्ष्म और स्थूल देह में कोई खास अंतर नहीं होता, केवल मन का भ्रम होता है। स्थूल देह जब नष्ट हो जाता है तो वो अपना चोला बदल लेता है। केवल अंतर इतना है कि आपने अपने जीवन काल में रहकर अगले जन्म की कल्पना नहीं की और अगला जन्म भूल गए, इसलिए जो कर्म किया सब मिथ्या गया। जब जब चोला बदलने का समय आया तो खाली हाथ खड़े होकर पश्चाताप कर रहे हो। तुम जीवन काल में रहकर यदि किसी प्रमाणिक गुरु की शरणागत में गए होते तो वह आपको यह ज्ञान प्रदान करते, लेकिन प्राणी अपनी इच्छाओं के कारण अहम अहंकार ईर्ष्या क्रोध के चलते मद में चूर रहता है और भूल जाता है कि मेरे कर्मों द्वारा ही मुझे दोबारा मानुष जन्म प्राप्त होगा, वरना मैं प्रत्येक प्राणी का जन्म और मृत्यु और अन्य जूनी एक साथ लिख देता हूं। यानी कि प्रभु कहने लगे कि मेरे कर्मों द्वारा ही मुझे दोबारा मानुष जन्म प्राप्त होगा। यानी कि भगवान कहने लगे कि आप सोचते हो, प्राणी सोचता है कि मेरे कर्मों द्वारा ही मुझे दोबारा मानुष जन्म प्राप्त होगा, वरना मैं प्रत्येक प्राणी का जन्म और मृत्यु अन्य जूनी एक साथ लिख देता हूं। भगवान कहने लगे, मूर्ख, मैं कई जन्म एक साथ लिख देता हूं, उस चिट्ठे को खत्म करना इतना आसान नहीं है। इस भव सागर में जितनी भी जूनियां हैं उसको ज्ञान प्रत्येक प्राणी को होता है, लेकिन वह अपने स्वभाव के कारण भूल जाता है कि जो कर्म जानवर करते हैं वही कर्म मैं कर रहा हूं। जत करे मत फल पावे, उदाहरण जैसा जिसका चित्त वैसे उसके कर्म, और जैसा जिसके कर्म वैसे ही फल तृष्णा बनकर रह जाता है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आनंद नहीं आया? एक बार प्रेम से सब बोलो ना, राधे राधे। आयुष्मान भवा। भगवान की ओर से उनकी शरणागत सबको प्राप्त हो, आयुष्मान भवा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। अगले धारावाहिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए